तो बात करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है बच्चों? इन अ ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल is the vector sum of the individual electric forces due to other charged particles। ये तो चलो इसकी स्टेटमेंट हो गई। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में समझें। अभी तक हमने कूलम लॉ पे जो न्यूमेरिकल्स किए बच्चों, उसमें दो ही चार्जेस होते थे, और अगर तीन चार्जेस होते थे तो वो सेम स्ट्रेट लाइन पर होते थे। हालांकि उस क्वेश्चन को करते हुए भी हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ही यूज कर रहे थे, और हमने उसका नाम नहीं लिया क्योंकि वो डायरेक्ट भी समझाए जा सकते थे। बट अब कुछ क्वेश्चंस हम ऐसे करने जा रहे हैं जिसमें आपको समझ में आएगा कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है और इसको कैसे अप्लाई किया जाता है। तो स्टेटमेंट पे हम वापस आएंगे। एक बार पहले हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, वहां से अपने को पूरी कहानी समझ में आ जाएगी कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है। मान लो यहां पे हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है, जिसकी साइड है 3 सेंटीमीटर। मान लो थोड़ा इजी सा हम पहले सिचुएशन ले लेते हैं ताकि हमको बात समझ में आए। अब इस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस पे चार्जेस रखे हैं, मान लो सेम चार्जेस रखे हैं, तो ठीक है, थोड़ा थोड़ा मैंने कहा ना सिंपल लेके चलते हैं बात को, ताकि पहला ही क्वेश्चन है, अभी हम समझ रहे हैं कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है। तो यहां पे हमने तीन चार्जेस रखे हैं, 2 माइक्रोकूलम, और ये भी है 2 माइक्रोकूलम, और ये भी है 2 माइक्रोकूलम। तो 2 माइक्रोकूलम के हमने तीन चार्ज रखे हैं। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि फाइंड द नेट फोर्स ऑन वन चार्ज ड्यू टू अदर 2 चार्जेस। किसी भी एक चार्ज पे आपको क्या करना है? नेट फोर्स निकालनी है बाकी दोनों चार्जेस की वजह से, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। अगर ये सिचुएशन सिमेट्रिक सी ना होती तो स्पेसिफिकली बोलता क्वेश्चन के अंदर कि आपको कौन से चार्ज पे फोर्स निकालनी है। यहां पे बोला गया है कि फाइंड द नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू द अदर 2 चार्जेस, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है सिमेट्रिक सी कि एक चार्ज पे जो नेट फोर्स आएगी वही बाकियों पे भी आएगी। तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को? मान लो हम नेट फोर्स निकालना चाहते हैं इस वाले चार्ज पे, इस वाले पे। आप इसको ले लो, इसको ले लो, किसी को भी ले लो, यहां तो सब पे सेम फोर्स आएगी जैसा कि मैंने बताया। हम इसको ले लेते हैं। अब यह कहता है कि किसी भी एक चार्ज पे जो नेट फोर्स होती है वो बाकी सारे चार्जेस की वजह से जो उस पे फोर्सेस हैं उनका वेक्टर सम होती है। वेक्टर सम का मतलब एडिशन नहीं होता है, वेक्टर सम का मतलब होता है रिजल्टेंट। वेक्टर की टर्म्स में एडिशन, बट एक्चुअली में रिजल्टेंट। क्या कह गए सर? जिनको वेक्टर्स अच्छे से आता है उनको सारी बात समझ में आ गई होगी। सुपरपोजिशन समझना हो, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल समझना हो तो वेक्टर्स अच्छे से आना चाहिए। फिजिक्स का कोई भी टॉपिक समझना हो तो वेक्टर्स तो अच्छे से आना ही चाहिए। तो अगर आपको वेक्टर्स नहीं आता है तो वेक्टर्स अपना बहुत स्ट्रॉन्ग करके चलो, फिजिक्स में दिक्कत नहीं आएगी। तो ये क्या कहता है कि जैसे आपको इस पे नेट फोर्स निकालनी है, तो इस पे नेट फोर्स जो होगी वो बाकी जो चार्जेस इस पे फोर्स लगा रहे हैं उनका वेक्टर सम होगी। तो एक एक करके इस पे देखो कि कौन सा चार्ज इस पे कितनी फोर्स लगा रहा है और किधर लगा रहा है, और जब एक के लिए देखो तो बाकियों को भूल जाओ। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस वाले चार्ज पे ये वाला चार्ज किधर फोर्स लगाएगा और कितनी लगाएगा, इसको भूल जाओ। तो ये चार्ज इसको क्या करेगा? ये चार्ज इसको रिपेल करेगा क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इस पे इस तरफ फोर्स लगाए ये, और मान लो वो फोर्स है F1, तो वो फोर्स कितनी होगी? वो फोर्स होगी 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 Q2, दोनों 2 हैं, और 10 की पावर -6 दो बार मल्टीप्लाई कराऊंगा क्योंकि माइक्रो में है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस क्या है? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर को मीटर में बदला SI यूनिट में, ये इसका स्क्वायर न्यूटन। ये आ गई फोर्स। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। इसका स्क्वायर करूंगा 9 से 9 कटेगा, 2 इंटू 2 4, 10 की पावर 9 - 12 -3 प्लस 4 10, तो ये वाली फोर्स आ गई आपकी 40 न्यूटन। आपकी या इसकी भी, ठीक है, ये वाली फोर्स आ गई 40 न्यूटन। अब एक फोर्स आ गई, अब दूसरे पे आ जाओ, पहले चार्ज को भूल जाओ, अब इसको भूल जाओ। अब आप सोचो कि ये वाला चार्ज इस पे किधर फोर्स लगाएगा और कितनी लगाएगा। तो ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा इधर,
और सेम फोर्स लगाएगा, है ना। मैग्नीट्यूड जो होगा इन दोनों फोर्सेस का वो सेम होगा, बिकॉज ये चार्ज इससे उतने ही डिस्टेंस पर है जितना ये है, और दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम है। तो अब मैं बोल सकता हूं कि दोनों फोर्सेस को हम F ले सकते हैं। मैंने जानबूझ के उसको पहले F1 लिया था, क्योंकि मैं पहले उसको F लेता कि दोनों F हैं तो आपको बात समझ में ना आती। अब हम दोनों फोर्सेस को क्या ले सकते हैं, F ही ले सकते हैं, तो क्योंकि दोनों बराबर हैं तो हम उनके लिए अलग अलग सिंबल क्यों लें। तो अगर ये फोर्स F है ना, तो ये भी क्या होगी, F होगी। निकालने की जरूरत नहीं है, सेम आएगी फोर्स, है ना। ये भी क्या होगी, F होगी, और ये भी क्या है, F। ठीक, और कोई चार्ज है यहाँ पे, और कोई चार्ज नहीं है। अब आपने निकाल देना है इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट। ये दोनों फोर्सेस कितने एंगल पर होंगी, ये हमारा है इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी ये वाला एंगल होगा 60 डिग्री, यानी ये वाला एंगल भी आपका कितना होगा, 60 डिग्री। तो ये पैरेललोग्राम लॉ से होगा। वेक्टर्स नहीं आते हैं, दिक्कत आएगी। वेक्टर्स आते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पैरेललोग्राम कंप्लीट करा, और ये आया उस पैरेललोग्राम का डायगोनल, और पैरेललोग्राम लॉ ये कहता है कि डायगोनल जो है वो रिजल्टेंट होता है, और हमें इस डायगोनल जो F नेट हम इसको नाम दे दें, हमें इसकी वैल्यू निकालनी होगी, एंड दैट विल बी द नेट फोर्स ऑन द चार्जेस। तो क्या होता है पैरेललोग्राम लॉ, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ए है F, B है F, 2ab cos 60 डिग्री। cos 60 होता है 1/2, cos 60 होता है 1/2, तो यहां 1/2 रखा, F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2 इंटू F स्क्वायर इंटू 1/2। 1/2 से 1/2 कटा, तो ये आ गया हमारा 3F स्क्वायर का रूट, यानी अंडर रूट 3F, अंडर रूट 3F, है ना। ये नेट फोर्स आ गई इस पे, और F की वैल्यू अपने को पता है कि 40 न्यूटन है। तो फाइनल आंसर हमारा ये होगा कि F नेट इज 40 रूट 3 न्यूटन। F नेट इज 40 रूट 3 न्यूटन, 40 रूट 3 न्यूटन। ठीक, समझ में आई बात, ओके। तो अब पढ़ते हैं स्टेटमेंट को वापस। इन अ ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल इज द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फोर्सेस ड्यू टू अदर चार्ज पार्टिकल्स। समझ में आया कि एक चार्ज पार्टिकल पे जो नेट फोर्स है वो बाकी चार्जेस जो उस पर फोर्स लगा रहे हैं उनका वेक्टर सम है, यानी रिजल्टेंट। क्लियर, ओके, आगे बढ़ते। और एग्जांपल देखो, जैसे यहां पे हमारे पास एक चार्ज है, और यहां पर भी हमारे पास एक चार्ज है। क्या बात है, दो चार्जेस हैं हमारे पास। मान लो ये डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर, और मान लो ये डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर, और यहां पर एक और चार्ज है। ठीक है, ये वाला चार्ज है हमारा मान लो 2 माइक्रोकूलम का, ये वाला हमारा चार्ज है -5 माइक्रोकूलम का, और ये वाला हमारा चार्ज है +1 माइक्रोकूलम का। ठीक है, ये हमारी अरेंजमेंट एक दे रखी है, और क्वेश्चन है हमारा फाइंड नेट फोर्स ऑन 1 माइक्रोकूलम चार्ज। फाइंड नेट फोर्स ऑन 1 microcoulomb charge, that is the question।
फाइंड नेट फोर्स ऑन 1 माइक्रोकूलम चार्ज। तो एक एक करके सोचो जरा, एक एक करके सोचो क्या फोर्स लगेगी। ये क्या करेगा, उस पे किधर फोर्स लगाएगा, इधर फोर्स लगाएगा। ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, है ना। लेकिन ये तो नेगेटिव है, ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये इस पे इधर फोर्स लगाएगा। ठीक, तो हम इन दोनों फोर्सेस को निकालें और इनका रिजल्टेंट निकाल दें। ये वाली फोर्स जो है हमारी, इसका हम नाम रख देते हैं F1। ये वाली फोर्स जो है हमारी, इसका हम नाम रख देते हैं F2। तो F1 निकालो जरा। F1 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 इंटू Q1 Q2। Q1 है 1 माइक्रोकूलम यानी 10 की पावर -6, Q2 है 2 माइक्रोकूलम यानी 2 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर को मीटर में बदला, 3 इंटू 10 की पावर -2 किया और उसका स्क्वायर कर दिया, 9 इंटू 10 की पावर -4 न्यूटन। ठीक, और यहां पे 9 से 9 कटा और कुछ नहीं कटा, तो ये हमारा आ गया 220 न्यूटन, है ना। ये वाली फोर्स जो है हमारी आ गई 20 न्यूटन। ये वाली फोर्स का हमारा मैग्नीट्यूड क्या आ गया, 20 न्यूटन। ठीक, अब बात करते हैं F2 की। F2 कितनी फोर्स आई हमारी, 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 इंटू Q1 Q2 5 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 1 माइक्रोकूलम। अब आप अगर फिर से सोच रहे हो कि मैंने 5 की जगह -5 क्यों नहीं लिखा, मैं पहले भी समझा चुका हूं, एक बार और समझा देता हूं। ये डिस्टेंस हमारा कितना है, ये डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर यानी 4 का स्क्वायर 16 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर 10 की पावर -4। हाँ, तो मैंने इसको माइनस क्यों नहीं लिखा बच्चों, कूलम लॉ में जब आप वैल्यू पुट करते हो चार्ज की तो आप साइन नहीं पुट करना, क्योंकि साइन से पता चलती है केवल डायरेक्शन। आपको कैसे पता चला कि ये वाली फोर्स इस तरफ होगी, आपको पता चला इसके साइन की वजह से। तो साइन जो है आपका डायरेक्शन निकालने में हेल्प करेगा, मैग्नीट्यूड में तो आपको बिना साइन के निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाली फोर्स हमारी जो F2 है ये कितनी आ गई, F2 फोर्स हमारी आ गई, F2 फोर्स हमारी आ गई 9 इंटू 5 45 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 10, है ना। ऊपर तो वही 10 बच रहा है, 9 - 12 - 3 + 4 इंटू 10, ठीक है, न्यूटन। अच्छा, अप्रोक्सीमेटली 45/16, 16 इंटू 3 48 होता है, सो वी कैन टेक इट 2.8 अप्रोक्सीमेटली। ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं हम, मतलब दिमाग तो लगाएंगे कैलकुलेशन में उतना नहीं जाएंगे। F2 जो है वो 28 न्यूटन। तो ये फोर्स थोड़ी सी बड़ी है, तो मैंने इसलिए इसका एरो थोड़ा सा बड़ा बनाया। नहीं, मेरे को इतनी अच्छी कैलकुलेशन नहीं आती कि मैंने दिमाग में पहले ही कैलकुलेट कर लिया कि वो फोर्स कितनी होगी, बट मैंने थोड़ा आइडिया लगा लिया था कि ये चार्ज ज्यादा है ना, और डिस्टेंस उतना ज्यादा नहीं है। ये चार्ज 2 है और ये 5 है, तो ये चार्ज इसके डबल से भी ज्यादा है, जबकि डिस्टेंस 3 का जस्ट 4 हुआ है, तो ये वाली फोर्स उससे थोड़ी ज्यादा ही होगी, इसलिए मैंने बड़ा एरो बनाया था। ठीक है, अब इस पे जो नेट फोर्स होगी वो किस तरफ होगी, वो नेट फोर्स होगी इस तरफ, ऐसे करके ये बना लिया आपने इसका पैरेललोग्राम कंप्लीट, और उसके बाद ये रहा इसका डायगोनल। तो यानी कि जो नेट फोर्स है वो इस तरफ होगी और वो F होगी, और आप निकालोगे अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 होता है 0, तो कॉस 90 होता है 0, तो ये बचेगा F इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, है ना। तो एक तो तरीका ये है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना, तो आप ऐसे करके निकाल दोगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। चलो वो भी मैं निकाल देता हूं कि आपका जो फाइनल आंसर है दैट विल बी, पहला हमारा F1 क्या था 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, प्लस F2 कितना था 28 का स्क्वायर कितना हो गया, जो कि मुझे याद नहीं आ रहा, जरा कमेंट करके बता दो, इंटू 28 784
का रूट, यानी 1184, और 1184 का आपको करना पड़ेगा स्क्वायर रूट। 1184 का आपने करा स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1100, अच्छा पहले वैल्यू लिखनी पड़ेगी, 1184 का स्क्वायर रूट आ गया आपका 34.4, ये आ गया हमारा 34.4 न्यूटन इस पे नेट फोर्स, ठीक है, इस पे कितनी होगी नेट फोर्स 34.4 न्यूटन, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। लेकिन हम बार बार बोल रहे हैं ना वेक्टर सम, क्योंकि रिजल्टेंट जो है वो वेक्टर सम होता है जब दोनों वेक्टर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा। अभी तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड्स ले रहे हैं, पर हम दोनों वेक्टर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हम सिर्फ उनको ऐड कर देंगे और हमारे रिजल्टेंट आ जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारे एक्स और वाई एक्सिस क्या है। जैसे देखो आपने 11th में सब कुछ पढ़ा है, आपको नहीं याद आ रहा तो ध्यान से सुनो जो मैं बता रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगी पूरी बात। यहां पे हमारे पास y एक्सिस है और यहां पे हमारे पास x एक्सिस है, ठीक है। x एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होता है वो i कैप होता है, y एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होता है वो j कैप होता है, आपने पढ़ा हुआ है। तो आपकी जो फोर्स x एक्सिस में है उसके साथ i कैप लगा दो, जो y में है उसके साथ j कैप लगा दो, जो नेगेटिव x में है उसके साथ माइनस i कैप लगा दो, जो नेगेटिव y में है उसके साथ माइनस j कैप लगा दो, और सबको डायरेक्टली ऐड कर दो। कैसे? यहां पे अपने पास नेट फोर्स आ जाएगी कितनी, देखो यहां पे अपने पास नेट फोर्स आ जाएगी, ये वाली फोर्स x में है, नेगेटिव x में है ना, तो -28 i कैप, इसके साथ माइनस i कैप लगा दो, प्लस 20 वाली फोर्स y में है तो 20 j कैप, ये आ गया आपका न्यूटन। तो न्यूटन में तो आप क्या बहुत बड़ी कैलकुलेशन से बच गए, है ना, यहां पे रूट निकाला, स्क्वायर किया, उस सब से बच गए, और ये आपका फाइनल आंसर है। तो आपने सिंपली ये करना है कि जो x एक्सिस में है y कैप लगा दिया, y वाले के साथ j कैप लगा दिया, ऐड कर दिया। और सर अगर कोई x या y में ना हो तो फिर वही 11th की नॉलेज काम आएगी कि अगर एक फोर्स इधर होती तो आप उसके कंपोनेंट्स ले लेते, एक इधर, मान लो ये एंगल थीटा है और ये फोर्स F है, तो ये F cos थीटा, ये F sin थीटा, इसके साथ माइनस i कैप लगा दिया, इसके साथ माइनस j कैप लगा दिया, इसको भूल गए, अब इसको दो फोर्सेस की तरह ट्रीट किया, सबको ऐड कर दिया। अभी करके दिखाता हूं ऐसा क्वेश्चन। अब इसका फायदा क्या है, एक तो आपकी कैलकुलेशन बच गई, और दूसरा ये हुआ कि क्योंकि फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको हर बार डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। आपको क्या लग रहा है कि यहां पे आपका फाइनल आंसर आ गया, यहां पे आपका फाइनल आंसर आ गया, ना 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 ना, यहां पे फाइनल आंसर नहीं आया आपका, आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया, डायरेक्शन तो बता ही नहीं। उसके लिए फिर आपको और पंगे लेने पड़ेंगे। आपने यहां पे एक एंगल पकड़ा थीटा, है ना, फिर आपने ये निकाला थीटा tan इनवर्स, जैसे अगर मैंने उसका आंसर देना हो ना पूरा तो मैं लिखूंगा थीटा जो है दैट विल बी tan इनवर्स, थीटा जो है tan इनवर्स दिस, यानी कि F2 28 बाय दिस 20, यानी 28/20, है ना। तो ये आ गया हमारा 7/5 tan इनवर्स 7/5 थीटा। फिर अपने को पूरा आंसर देना पड़ेगा कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो 34.4 न्यूटन है एट एन एंगल tan इनवर्स 7/5 विद कौन सी फोर्स है ऊपर वाली, विद 20 न्यूटन फोर्स, ये पूरा बताना पड़ेगा। बट और कैलकुलेशन भी ज्यादा लग गई। यहां पे अपन ने दोनों को वेक्टर फॉर्म में निकाला, यहां दोनों तीनों जितने भी हैं सीधा ऐड करके खत्म। अबे वेक्टर फॉर्म में है ना, इसमें मैग्नीट्यूड भी आ गया, डायरेक्शन भी आ गया, सब कुछ आ गया, फिर अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं होती। तो ये कितना आसान तरीका है। और सबसे बड़ी बात है, अगर आपके क्वेश्चन में दो से ज्यादा फोर्सेज हों तो ये तो दो पे ही काम करेगा ना, फिर दो का रिजल्टेंट निकालोगे, फिर उसे एक सिंगल फोर्स मान के तीसरे के साथ रिजल्टेंट निकालोगे, फिर से ये फॉर्मूला लगा के, फिर दो के रिजल्टेंट के साथ और तीसरे वाले के बीच का एंगल भी नहीं पता होता, बड़ा पंगा पड़ जाता है। तो अपन ने इस तरीके से करना है, जब हमारे पास दो से ज्यादा फोर्सेस हो जाए हम सीधा इस तरीके से करने वाले हैं। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो आगे देखो क्या बोल रहा हूं मैं। देखो जैसे फिर से लेते हैं, यहां पे हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल मान लेते हैं, ठीक है ना, राइट एंगल्ड ट्रायंगल है ये हमारे पास, ये रहा राइट एंगल्ड
ट्राइंगल है हमारे पास, ये है 4 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर ही होगा ना, अगर ये 4 और 3 है तो, पाइथागोरस थ्योरम। सो यहां पर अपने पास एक चार्ज है और यहां पर अपने पास एक चार्ज है, इसके तीनों वर्टिसेस पे चार्ज है, ठीक है, चार्जेस हैं 1 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, 0.1 माइक्रोकूलम, ठीक है, ऐसे बहुत ही कम हो जाएगा बेचारा, रहम खाओ उस पे। इसको हम ले लें -1 माइक्रोकूलम, ठीक है, -1 माइक्रोकूलम। क्वेश्चन है फाइंड रिजल्टेंट फोर्स, फाइंड रिजल्टेंट फोर्स फाइंड रिजल्टेंट फोर्स ऑन 2 माइक्रोकूलम चार्ज, फाइंड रिजल्टेंट फोर्स ऑन 2 माइक्रोकूलम चार्ज, यानी इस वाले पे, ठीक है। सॉल्यूशन, सबसे पहले एक एक करके देखें कि ये वाला जो चार्ज है इस पे किधर फोर्स लगाएगा, ये करेगा इसको रिपेल, कि भाई चल उधर भाग, क्योंकि दोनों है पॉजिटिव, ठीक है। और हम इस फोर्स की वैल्यू निकाल लें, लेट द फोर्स बी F1, so that F1 is what, that F1 is 9 into 10 raised to power 9 into Q1। अब इसको सिर्फ वेक्टर फॉर्म से करने वाला हूं मैं, ठीक है, ताकि आप सीख पाओ, वही चीज मैं सिखाना चाहता हूं आपको। 2 into 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16, 10 की पावर -2 का स्क्वायर 10 की पावर -4 न्यूटन। तो ये हो गया हमारा 9 into 2 18, 18/16, ठीक है, 18/16, 10 की पावर वही हो गया -12 + 1 into 10 न्यूटन। 18/16 यानी कि 8, 9/8, 9/8 मतलब 1 पॉइंट क्या बचा 1, फिर लिखा डेसिमल हो गया 10, फिर 1.1 आएगा, फिर बचा 20, फिर आएगा 2, फिर बचा 40, फिर आएगा 5 into 10 है न्यूटन, यानी कि 11.25 न्यूटन। ये वाली फोर्स जो है वो 11.25 न्यूटन है, जिसके साथ हम आई कैप लगा देंगे क्योंकि ये अपना क्या है, एक्स एक्सिस है। अब बात करते हैं इसकी, ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, ये वाला चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। पता नहीं वो फोर्स ज्यादा है कि कम है, वो फोर्स क्या होगी, देखो ये 4 है वो 5 है और चार्ज की वैल्यू सेम है, तो वो दूर है तो ये फोर्स कम होगी, है ना, ये फोर्स वीक होगी, तो इसको थोड़ा छोटा एरो दें हम ऐसा, ठीक है। और ये फोर्स कितनी होगी, एक बार इस फोर्स की भी वैल्यू निकाल लें, लेट दिस फोर्स बी F2, तो जो F2 होगा that will be 9 into 10 raised to power 9 into Q1 2 into Q2 माइनस है, साइन नहीं लेना, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस है 5 का स्क्वायर 25 इंटू 10 की पावर -4 न्यूटन। So this force is 18/25, 18/25 into 10 न्यूटन, यानी 180/25, 7.2 न्यूटन, ठीक है, 7.2 न्यूटन। अच्छा, अब ये वाली फोर्स जो है हमारी, ना ही तो ये फोर्स हमारा एक्स एक्सिस में है ना वाई एक्सिस में है, तो वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस फोर्स के कंपोनेंट्स लेंगे। मान लेते हैं, अब देखो इधर एक कंपोनेंट होगा इसका, है ना, और एक इधर कंपोनेंट होगा, एक इधर कंपोनेंट होगा। मान लेते हैं कि ये वाला जो एंगल है थीटा है, कौन सा एंगल, मान लो ये वाला एंगल है थीटा, तो ये F2 है ना, तो ये वाला कंपोनेंट इसका कितना होगा, F2 cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट इसका कितना होगा, F2 sin थीटा। तो क्या करना है आपको, इसके कंपोनेंट्स बनाने हैं। F2 cos थीटा, cos थीटा क्या होगा, हम क्लियरली निकाल सकते हैं, थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो F2 cos थीटा होगा, F2 cos थीटा होगा 7.2 इंटू बेस कितना है 4 बाय हाइपोटेन्यूज 5, है ना, ये होगा हमारा F2 cos थीटा।
7.2 इंटू 4 28.8, तो 28.8 डिवाइडेड बाय 5, ये हो गया हमारा 5.38, 5.76 न्यूटन, ये वाला कंपोनेंट हो गया। और ऊपर वाला कंपोनेंट हो गया हमारा F2 sin थीटा। F2 sin थीटा कितना हो गया 7.2 इंटू साइन थीटा आएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज यानी 3/5, तो 7.2 इंटू 3 is 21.6 by 5, so that will be 4.32 न्यूटन। अब आपके पास जो फोर्स एक्स या वाई में नहीं थी आपने उसके कंपोनेंट्स ले लिए, अब आपके पास जो कुछ भी बचा वो सारी फोर्सेस या एक्स में है या वाई में है। जब आप एक फोर्स के कंपोनेंट्स ले लेते हो आप उसे भूल जाते हो, क्योंकि अब हमने इसके इफेक्ट को स्प्लिट कर लिया वाई और एक्स एक्सिस में, अब इसकी जरूरत नहीं है। तो नाउ वी हैव 3 फोर्सेस 1 2 3। अब जो एक्स में है उसके साथ आई कैप लगाएंगे, जो वाई में है उसके साथ जे कैप लगाएंगे और हम सबको ऐड कर देंगे, तो हमारा जो नेट फोर्स है वो क्या है, इसके साथ लगाओ आई कैप। F1 क्या है, F1 है F1 ये रहा, F1 क्या है 11.25, तो 11.25 आई कैप प्लस इसके साथ लगाओ माइनस आई कैप। F2 cos थीटा कितना है 5.76, तो 5.76 के साथ लगाएंगे माइनस आई कैप प्लस ये F2 sin थीटा। F2 sin थीटा कितना है 4.32 के साथ लगाएंगे जे कैप। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। आई वालों को सॉल्व कर दो, 11.25 माइनस 5.76, 11.25 माइनस 5.76, 5.49। So final answer is 5.49 I cap plus 4.32 J cap F net, ठीक है। सो ये आपकी नेट फोर्स है और ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आपका कंप्लीट आंसर है। देखो कितना आसान है। तो आप इसको वेक्टर फॉर्म में करो, जब भी करो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि वेक्टर फॉर्म से बच्चे डरते हैं, बिना वजह डरते हैं, ये इतने मुश्किल कामों को इतना आसान बना देता है। तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपने जब भी करना है इसी से करना है। अब क्वेश्चन को थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। इस बार हम लेकर आए हैं स्क्वायर, 4 चार्जेस हैं और एक स्क्वायर के 4 वर्टिसेस पे रखे हैं। ये हमारा स्क्वायर है, यहां पे हमारे पास एक चार्ज है, ये ले लो ए पे चार्ज है Q1 3 माइक्रोकूलम, यहां पे हमारे पास चार्ज है 3 माइक्रोकूलम, बी पे चार्ज है -2 माइक्रोकूलम, -2 माइक्रोकूलम, सी पे चार्ज है Q3 +4 माइक्रोकूलम और Q4 -5 माइक्रोकूलम, -5 माइक्रोकूलम, ठीक है। आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर विद साइड 0.2 मीटर ईच। 2 बार लिख दिया 0.2 मीटर, है ना। हाँ 0.2 मीटर है, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। मैं एक को मिटा देता हूं, जड़ से मिटा देता हूं। ये मिट गया, ठीक है। तो स्क्वायर की जो साइड है वो कितनी है 0.2 मीटर। अब अपने को क्या करना है, नेट फोर्स निकालनी है। अपने को क्या करना है, नेट फोर्स निकालनी है। कैलकुलेट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 ड्यू टू अदर 2 चार्जेस। Q1 है ये, Q1 Q2 Q3 Q4 अदर चार्जेस, इस पे नेट फोर्स निकालनी है, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, कलेक्टिवली। शुरू करते हैं एक एक करके, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाते हैं। यहां से शुरू करते हैं। ये क्या करेगा, इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये क्या करेगा, इसे ये भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, बट फोर्स थोड़ी स्ट्रांग होगी क्योंकि डिस्टेंस सेम है, बट वो 2 है, ये 5 है। और ये क्या करेगा, ये इसको रिपेल करेगा इधर। फोर्स कितनी होगी अभी देखते हैं। इसका मतलब है हमें ये वाली फोर्स के कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे और ये वाली फोर्सेस तो एक्स और वाई एक्सिस में निकालो। अबे वैल्यू निकालो। F1 क्या है, F1 का मैग्नीट्यूड है 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2 3 × 2 6। अब इतनी कैलकुलेशन कर लिया, डायरेक्ट कर लो।
डिवाइडेड बाय -12, माइक्रो को 2 बार मल्टीप्लाई किया, -12 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस 0.2 का स्क्वायर, 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन। F1 सॉरी, F2 निकालेंगे अभी, जल्दी क्या है, 9 इंटू, इसको हमने कैंसिल करा, 2 बचा, ऊपर 3 बचा, 9 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 की पावर ये आ गई हमारी 11 हो गई और -12, तो 10 की पावर -1 यहां पे बचेगा। अब इसको जरा हम थोड़ा सा सॉल्व कर दें, तो 9 इंटू 1.5 इंटू 10 की पावर -1, 1.35 न्यूटन। ये वाली जो हमारी फोर्स है वो कितनी है, 1.35 न्यूटन। ये वाली फोर्स हमारी कितनी होगी, इस फोर्स को हम नाम दिए हैं F2, तो F2 ले लो। F2 जो फोर्स है वो होगी 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 Q1, 3 इंटू 5 Q2 15 इंटू 10 की पावर -12 डिवाइडेड बाय अगेन 0.2 का स्क्वायर 4 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है, न्यूटन। 15 इंटू 9 3 इंटू 5 15 से जा रहा है ना, 15 इंटू 9 135 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10 की पावर -1 न्यूटन, ठीक है। तो ये वाली फोर्स इससे कितनी आई है, ऐसा क्यों लग रहा है मेरी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है, 4 इंटू 3 12, 15 बचा, 4 इंटू 3 12 और बचा 10 2 5, तो 3.325 न्यूटन, ठीक, 1.35 3. अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाली फोर्स हो गई। अब निकालें F3। F3 क्या होगा, Q1 Q2 4 इंटू 3 12, 9 इंटू 10 की पावर 9, 4 इंटू 3 12 इंटू 10 की पावर -12 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अब डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस तो ये डायगोनल है ना, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस तो ये डायगोनल है, और डायगोनल क्या होता है स्क्वायर का, साइड इंटू √2, साइड है 0.2, तो लेंथ ऑफ दिस डायगोनल इज 0.2 √2, 0.2 का स्क्वायर 4 इंटू 10 की पावर -2 और एक √2 का स्क्वायर एक्स्ट्रा आएगा, यानी कि एक 2 एक्स्ट्रा आएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा F3 न्यूटन। सो F3 इज 4 इंटू 3 12, 9 इंटू 3 27/2, 13.5 इंटू 10 की पावर -1 न्यूटन, यानी कि ये है हमारा 1.35 न्यूटन, 1.35 न्यूटन, बिल्कुल F1 के बराबर। तो ये वाला एरो भी ऑलमोस्ट हमें इतना ही बना देना चाहिए। ठीक, अब ये वाली फोर्स जो है हमारी एक्स और वाई एक्सिस में नहीं है, तो हम इसके कंपोनेंट्स बनाएं। इसके दो कंपोनेंट हम बना लेते हैं, एक ये हो गया, ये हो गया हमारा, इसको हम किसी भी एंगल को थीटा मान लेना, उससे क्या फर्क पड़ेगा। देखो हम इस वाले एंगल को थीटा मान लेते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल ऐसे करके ऐसे बन रहा है, तो ये एंगल भी थीटा हो गया। तो ये हो गई हमारी ये हो गया F3 cos थीटा, और ये हो गया हमारा F3 sin थीटा, है ना, F3 cos थीटा, और ये हो गया F3 sin थीटा। cos थीटा और sin थीटा की वैल्यूज क्या होंगी, cos थीटा की वैल्यू होगी cos थीटा, बेटा ये स्क्वायर है, तो ये एंगल 45 डिग्री हो गया ना, हाँ इतना दिमाग लाने की क्या जरूरत है, ये एंगल अपना क्या हो गया 45 डिग्री। तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया, ये वाला कंपोनेंट हो गया F3 cos 45 डिग्री, cos 45 होता 1/√2, तो 1.35 इंटू 1/√2, रैशनलाइज कर दिया, √2 से मल्टीप्लाई किया, √2 से डिवाइड किया, तो ये हमारा हो गया, इसको 2 से डिवाइड किया 0.675 √2
न्यूटन, और ये भी हो गया हमारा सेम, बिकॉज साइन 45 भी यही होता है 0.675 √2 न्यूटन। ठीक है, अब नेट फोर्स हो गई, नेट फोर्स हो गई। एक्स एक्सिस में कौन कौन सी है? एक्स एक्सिस में है दो फोर्सेस, नहीं इधर कोई भी नहीं है, सिर्फ इधर एक ही फोर्स है, F3 cos 60, जिसकी वैल्यू है 0.675 √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, है ना, √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0.675 इंटू 1.414, 0.95, तो दिस इज बेसिकली 0.95, तो 0.95 लिख लेते हैं इसकी जगह। 0.95 के साथ हम लगाएंगे आई कैप, और उधर फोर्स है F2, F2 की वैल्यू क्या है? ये रही F2 की वैल्यू, इसके साथ हम लगाएंगे माइनस आई कैप, फिर ये हमारी F1 जो है वो J में है, और उसके साथ हम लगाएंगे J कैप, मतलब Y में है F1 तो प्लस 1.35 J कैप, और ये वाली फोर्स अगेन 0.95 के साथ है माइनस J कैप, तो ये टोटल अपनी फोर्स आ जाएगी। आई कैप वालों को अलग से सॉल्व कर देंगे और J कैप वालों को हम अलग से सॉल्व कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 3.325 माइनस 0.95 2.375, so this is minus 2.375 I cap और 1.35 माइनस 0.95, 0.4 प्लस 0.4 J कैप, तो ये आपकी नेट फोर्स हो गई। ठीक, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। समझ में आया? तो दो चार्जेस हो, तीन हो, चार हो, फर्क क्या पड़ता है? प्रोसीजर आपको समझ में आ गया, चाहे 4 चार्जेस हो, मैं कह रहा हूं चाहे 50 चार्जेस हो, आप इस प्रोसीजर को अप्लाई करके आराम से फोर्स निकाल सकते हो किसी भी चार्ज पे। इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, हाँ, बट वो वैल्यूज इजी दे देते हैं ताकि आपको इस तरीके की इतनी ज्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े। एक और क्वेश्चन देखो, फोर चार्जेस प्लस Q माइनस Q माइनस Q are placed respectively at the four corners ABCD of a square of side A. Calculate the force on charge Q placed at the center. यहां पर एक चार्ज है Q, उस पे हमें फोर्स निकालनी है। ठीक है, चलो एक एक करके निकालें। ये क्या करेगा? इसको ये अपनी तरफ नहीं, ये इसको रिपेल करेगा इधर, है ना। चल भाई भाग यहां से। ये भी क्या करेगा? ये भी रिपेल करेगा क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, और ये दोनों अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ये नेगेटिव है, और फोर्सेस सेम होंगी। क्यों? क्योंकि इसका और इसका मैग्नीट्यूड सेम है, इसका और इसका मैग्नीट्यूड सेम है, और जो डिस्टेंस है वो सब जगह से इस चार्ज का सेम होगा क्योंकि ये सेंटर पे प्लेस्ड है। अब इस स्क्वायर की जो साइड है वो है A, इस स्क्वायर की जो साइड है वो है A, ठीक है, और ये वाली फोर्स है चलो छोड़ो, इसको लिखा रहने दो, मैं सोच रहा था इस क्यू को हटा देते, कोई बात नहीं। अच्छा, अगर स्क्वायर की साइड है A तो इसका हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए ये फोर्सेस निकालने के लिए, यानी डायगोनल का आधा। डायगोनल होता है A इंटू √2 और डायगोनल का आधा होगा A √2 डिवाइडेड बाई 2, यानी ये जो डिस्टेंस है वो ये है। तो ये जो फोर्सेस है ना चारों, ये बराबर होंगी, समझ गए? क्योंकि इस पे ये चारों बराबर फोर्स लगाएंगे, डिस्टेंस भी सेम है, चार्ज भी सेम है, तो वो वाली फोर्स हम निकाल लेते हैं। वो फोर्स होगी Q डिवाइडेड बाय
डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब ये वाला चार्ज इस पे यही फोर्स इस तरफ लगा रहा है, ये वाला चार्ज इस पे यही फोर्स इस तरफ लगा रहा है। एक सेकेंड, हाँ ये, और ये चार्ज इस पे यही फोर्स अपनी तरफ लगा रहा है, तो इस पे दो फोर्सेस लग रही हैं इस तरफ, ये बराबर वैल्यू की, और सिमिलरली इधर भी। तो इधर जो फोर्स है, अगर ये वाली फोर्स F है तो इधर जो फोर्स है वो 2F है, और इधर जो फोर्स है वो भी 2F है, और इन दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर के डायगोनल्स के बीच का एंगल होता है 90 डिग्री। सो 2F क्या हुआ, 2F क्या हुआ, 2F हुआ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4KQ डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। और जब दो फोर्सेस 2F की, इस 2F की जो टोटल फोर्स है इसको आप नाम दे दो कुछ F डैश, तो ये जो दोनों फोर्सेस 90 डिग्री पे हैं तो रिजल्टेंट होगा F डैश का स्क्वायर प्लस F डैश का स्क्वायर, तो ये F नेट होगा 2 टाइम्स F डैश के स्क्वायर का रूट, तो F नेट होगा √2 F डैश, और F डैश की वैल्यू क्या है, F डैश की वैल्यू है 4KQ बाय a स्क्वायर, तो 4KQ बाय a स्क्वायर इंटू √2, यहां हम इसको ऐसे लिख दे सीधा 4√2 इंटू KQQ डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। और ये फोर्स होगी किस तरफ, ये फोर्स होगी ये दोनों बराबर है ना, पैरेललोग्राम ये पूरा कंप्लीट करोगे आप, पैरेललोग्राम ऐसे करके ऐसे पैरेललोग्राम कंप्लीट किया तो ये फोर्स आएगी ठीक बीच में, यानी कि इस तरफ। ये हो गई आपकी डायरेक्शन ऑफ F नेट, लिख देता हूं मैं इस पे, सेव हो जाए जरा ये। ठीक, तो ये आपके सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब बहुत सारे न्यूमेरिकल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे आप ट्राई कर सकते हो, सारे इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं, आपसे आसानी से हो जाएंगे, कुछ भी एक्स्ट्रा उसमें करने की जरूरत नहीं है। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।